दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने बोलने की कला कब और कैसे सीखी? यह सवाल न केवल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें हमारी खुद की कहानी समझने का मौका भी देता है। आज की इस वीडियो में हम आदि मानव की दुनिया में झांकेंगे और जानेंगे कि बोलने की शुरुआत कब और कैसे हुई। लगभग 2 लाख साल पहले जब आदि मानव अस्तित्व में आया तो वह जानवरों जैसा ही था। शिकार करना, आग जलाना, समूह बनाना, ये उसकी मूल दिनचर्या थी। लेकिन इन सभी कार्यों में एक चुनौती थी, संचार। उस समय इंसान बोलने के बजाय इशारों और ध्वनियों का उपयोग करता था। शिकारी समूह एक दूसरे को खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए हूं या आह जैसे स्वर निकालते थे। यह सरल था, लेकिन जटिल विचारों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं। भाषा का जन्म केवल एक संयोग नहीं था, यह मानव मस्तिष्क के विकास का परिणाम था। करीब 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस का मस्तिष्क तेजी से विकसित होना शुरू हुआ। ब्रोकाज एरिया और वर्निके एरिया, जो भाषा और संवाद के लिए जिम्मेदार हैं, पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गए। धीरे धीरे इंसान ने यह समझना शुरू किया कि ध्वनियों और शब्दों का इस्तेमाल करके जटिल संदेश दिए जा सकते हैं। मस्तिष्क की इस प्रगति ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। तो सवाल ये है कि पहला शब्द क्या था? यह जानना मुश्किल है, क्योंकि आदि मानव के पास लिखने का साधन नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले शब्द मूलभूत जरूरतों को व्यक्त करने के लिए थे, जैसे खाना, खतरा, पानी या आओ। ये शब्द अक्सर उनके आसपास के प्राकृतिक ध्वनियों से प्रेरित थे। उदाहरण के लिए पानी की आवाज बू बू या खतरे के समय हूं हूं। ये ध्वनियां धीरे धीरे एक संरचित भाषा का हिस्सा बन गई। भाषा की उत्पत्ति पर वैज्ञानिकों के बीच कई मत हैं। इनमें से 4 मुख्य सिद्धांत हैं। बोव-वोव थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि शुरुआती शब्द प्राकृतिक ध्वनियों की नकल थे, जैसे पक्षियों की चहचहाहट या जानवरों की आवाज। डिंग डांग थ्योरी। इसमें कहा गया कि इंसान ने आसपास की वस्तुओं की आवाजों से प्रेरणा लेकर शब्द बनाए। यो हे हो थ्योरी। ये मानता है कि श्रम के दौरान सामूहिक कार्यों में उपयोग होने वाले स्वर, जैसे हे या हो, शुरुआती भाषा बने। ला ला थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि भावनाओं और प्रेम की अभिव्यक्ति से भाषा का जन्म हुआ। इन सिद्धांतों में से कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं माना जा सकता, लेकिन ये हमें एक दिशा में सोचने का मौका देते हैं। भाषा ने केवल संवाद का माध्यम ही नहीं बनाया, बल्कि यह मानव संस्कृति और सभ्यता का आधार भी बनी। जैसे जैसे भाषा विकसित हुई, इंसान ने कहानियां गढ़नी शुरू की। गुफाओं में बने चित्र, प्राचीन गीत और परंपराएं सभी भाषा के विकास का हिस्सा थे। इसके अलावा भाषा ने ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद की। यह विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह हमारी भावनाओं, सोच और पहचान का आधार है। आदि मानव ने जब बोलना सीखा, तब उसने केवल संवाद करना नहीं सीखा, बल्कि उसने सभ्यता की नींव रखी। भाषा की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने से हमें यह एहसास होता है कि मानवता कितनी अद्भुत और रचनात्मक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। अगली बार हम और गहराई से मानव सभ्यता की कहानियों को जानेंगे। धन्यवाद।